Hey, what's up? This is हिमांशु आचार्य and welcome back to Ideal Fitness. Why वे प्रोटीन? तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वे प्रोटीन होता क्या है और बनता कैसे है। वे प्रोटीन इंपॉर्टेंट क्यों है, वे प्रोटीन कितने टाइप्स के आते हैं और कौन सा आपके लिए अच्छा है और कौन कौन वे प्रोटीन ले सकता है। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं बीच बीच में बहुत सारे मिथ्स जो वे प्रोटीन को लेके हैं वो भी आपके दूर करता रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वे प्रोटीन क्या है? वे प्रोटीन इज सिंपली मिल्क से एक्सट्रैक्टेड प्रोटीन। और भी टाइप्स के प्रोटीन आते हैं। एग से एक्सट्रैक्टेड प्रोटीन को हम एल्बुमिन प्रोटीन कहते हैं, सोया से एक्सट्रैक्टेड प्रोटीन को हम सोया प्रोटीन कहते हैं। मिल्क में दो टाइप के प्रोटीन होते हैं, केसीन एंड वे। अगर आपने घर में कभी पनीर बनाया है, जब हम पनीर बनाते हैं उसके बाद जो पानी निकलता है उसमें वे होता है, उसमें कार्ब्स होते हैं, उसमें लैक्टोस होता है। जब हम इस पानी को एक सिरेमिक माइक्रोफिल्ट्रेशन प्रोसेस से निकालते हैं तो जो हमको मिलता है उसे हम वे प्रोटीन कहते हैं, जो कि हमको बाजार में अवेलेबल होता है। तो सबसे पहला मिथ जो आता है कि वे प्रोटीन इज अननेचुरल। वे प्रोटीन इज कंप्लीटली नेचुरल। इट इज एज नेचुरल एज मिल्क इज, बिकॉज इस प्रोसेस में no heat is applied, no other chemical is applied. It's simply filtration. जैसे हम चाय छानते हैं, छलनी में चाय की पत्ती, अदरक वगैरह सब रह जाता है और नीचे चाय निकल जाती है, सिंपली वैसे ही, बस इसकी जो छलनी होती है वो थोड़ी सी एडवांस होती है। तो सिंपल फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। जब वो पानी निकलता है वे अलग हो जाता है, कार्ब्स अलग हो जाते हैं, लैक्टोस अलग हो जाता है। सो इट इज कंप्लीटली नेचुरल। सेकंड पॉइंट, वे इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल ब्रेक होती है। उसको रिकवर होने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है दैट इज प्रोटीन। एक बिल्डिंग बनती है ईंट और सीमेंट, तो उसमें जो ईंट का काम है ना वो प्रोटीन करता है। अगर बिल्डिंग में कुछ डैमेज हो गया और आपके पास ईंटें ही नहीं है तो वो डैमेज आप ठीक नहीं कर सकते। सो रिगार्डलेस ऑफ एक्सरसाइज, इवन एक नॉर्मल पर्सन जो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है उसकी भी एक बेसिक लेवल ऑफ प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है डेली की, विच इज इक्वल टू हिज बॉडी वेट। अगर आपका बॉडी वेट 60 kg है तो आपकी रिक्वायरमेंट होगी 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। हम सबको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, बट जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। वे प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जो आपको सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रोवाइड कराता है। एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती खुद से, हमको बाहर से ही लेना पड़ेगा। बहुत सारे प्रोटीन के सोर्सेज जो हम हमारी नेचुरल डाइट में रखते हैं वो सेकेंड क्लास प्रोटीन होते हैं, उनमें सारे अमीनो एसिड्स नहीं होते। वे प्रोटीन हमको सारे 9 अमीनो एसिड्स प्रोवाइड कराता है। सो रिकवरी के लिए, ताकि हमारी मसल्स रिकवर हो पाए, रिपेयर हो पाए, हमारे इम्यूनिटी के लिए, हमारी बॉडी में एंजाइम, एंटीबॉडीज, ये सब प्रोटीन्स की बनी हुई है, तो उसके लिए हमको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। मिथ नंबर 2, वे प्रोटीन में स्टेरॉइड्स होता है। देखो, स्टेरॉइड्स है क्या? स्टेरॉइड्स बेसिकली फैट हार्मोन्स को कहते हैं। जैसे हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, कॉर्टिसोल है, एल्डोस्टेरोन है, तो ये सारे फैट हार्मोन्स हैं। फैट से जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स बनते हैं, इन हार्मोन्स का अपना काम है। ये हार्मोन्स हमारी बॉडी में बहुत सारी फंक्शनिंग डिफाइन करते हैं, बट इन नो केस वे प्रोटीन में स्टेरॉइड्स होते हैं। स्टेरॉइड्स अवेलेबल है मार्केट में अलग, लेकिन वे प्रोटीन में कोई स्टेरॉइड नहीं होता। टाइप्स ऑफ वे प्रोटीन और हम उनको कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? वे प्रोटीन सिर्फ 3 फॉर्म्स में आता है। उसके अलावा अगर आपको कोई टाइप दिख रहा है तो वो या तो वो मार्केटिंग गिमिक है, या फिर कंपनी ने कुछ ऐड करके एक्स्ट्रा ग्लूटामीन, एक्स्ट्रा क्रिएटिन ऐड करके दे हैव मेड अ फॉर्मूला फॉर परफॉर्मेंस और समथिंग। बट वे प्रोटीन बेसिकली 3 ही फॉर्म्स में आता है। सबसे पहला आता है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। जब वो पानी, जो मैंने आपको बताया था, वे का पानी जब हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से निकालते हैं उसके बाद जो हमको मिलता है दैट इज वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। उसमें वे प्रोटीन के साथ साथ थोड़ा सा लैक्टोस भी रह जाता है। जब हम उसको और अल्ट्रा फिल्टर करते हैं तब निकलता है वे प्रोटीन आइसोलेट। तो आइसोलेट और कॉन्सेंट्रेट में फर्क क्या है? आइसोलेट में आपको बिल्कुल भी लैक्टोस नहीं मिलेगा, तो अगर आप लैक्टोस इंटॉलरेंट हैं आपको वे आइसोलेट लेना चाहिए। फिर बात आती है वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड। जब हम वे प्रोटीन आइसोलेट को और ज्यादा प्रोसेसिंग करते हैं तो वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड। वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड में क्या होता है कि जो अमीनो एसिड्स की चेन होती है आइसोलेट में वो भी ब्रेक हो जाती है, तो अमीनो एसिड्स के पेप्टाइड बॉन्ड्स रह जाते हैं जो एक्चुअली प्री डाइजेस्टेड होते हैं। जब वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज लोगे तो वो बहुत थोड़े से टाइम में वो आपकी बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाएगा। प्राइसिंग वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट सबसे सस्ता आता है, उससे महंगा आइसोलेट आता है, उससे महंगा हाइड्रोलाइज आता है। आपको डाइजेशन इशू है या आपको बहुत क्विक रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, देन यू कैन टेक हाइड्रोलाइज ऑल्सो। आप लैक्टोस टॉलरेंट हैं और आपका बजट का इशू है तो यू कैन टेक वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट ऑल्सो। मिथ नंबर 3 कि वे प्रोटीन लेने से हम बल्की हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वे प्रोटीन ना आपकी मसल एकदम से बढ़ा सकता है, ना वे प्रोटीन आपकी स्ट्रेंथ एकदम से बढ़ा सकता है। काफी बार लोगों को ये भी लगता है कि यार वे प्रोटीन ले ले लेकिन स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रही। वे प्रोटीन आपकी मसल रिकवरी में जरूर हेल्प करेगा, लेकिन अगर आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी है, आपको मसल बढ़ानी है, आपको मैदान में उतरना पड़ेगा।
You will have to lift the weights. You will have to work hard. You have to progress and you have to do it consistently. But of course, वे प्रोटीन उस प्रोसेस को और एफिशिएंट, अगर आप लिफ्ट भी कर रहे हैं और अपनी बॉडी को प्रोटीन नहीं दे रहे तो भी मसल नहीं बढ़ेगी और इंजरी करा बैठोगे, रिकवरी नहीं हो पाएगी। कब लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए? सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि कितना लेना चाहिए। देखो, इट डिपेंड्स ऑन योर न्यूट्रिशन। मान लीजिए आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट आपने कैलकुलेट किया एंड इट्स 100 ग्राम्स। अगर आपका 70 से 75 ग्राम्स बाकी चीज़ों से पूरा हो जाता है, लाइक एग्स और पनीर और दही और चिकन, तो एक स्कूप वेज मोर देन इनफ, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। अगर आपका बाकी चीज़ों से मान लीजिए 50-55 ग्राम्स ही हो पा रहा है, तो यू कैन टेक 2 स्कूप। सो इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट एंड हाउ आर यू फुलफिलिंग इट। कुछ दिन ऐसे होंगे जब आपका नॉर्मल डाइट से ही आपका 100 ग्राम्स पूरा हो जाएगा, कुछ दिन ऐसे होंगे क्या पता आपकी नॉर्मल डाइट में आपको प्रोटीन लेने का मौका नहीं मिले, तो यू कैन इंक्रीज योर स्कूप्स। यू कैन टेक 2 स्कूप्स और यू कैन टेक 3 स्कूप्स ऑल्सो, बट यू कांट रिप्लेस ऑल द प्रोटीन फ्रॉम वे। पता चले आप सारा 5-5, 6-6 स्कूप वे ही ले रहे हो। अति हर चीज की बुरी होती है। रिस्ट्रेन योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग दैट। कब ले सकते? अगर मैं सिर्फ प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन इज समथिंग जो आपकी डाइट में इवनली सेपरेटेड होना चाहिए। ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक, डिनर। नाउ अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं और आपका वर्कआउट के आवर्स ऐसे हैं कि आपके वर्कआउट के बाद आपको कोई फुल मील नहीं मिल रही है, तो यू कैन टेक वे प्रोटीन आफ्टर योर वर्कआउट ऑल्सो। अगर आप अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट कर रहे हैं और आपको पता है कि वर्कआउट के बाद तो मेरा ब्रेकफास्ट हो जाएगा, लेकिन मेरे को सुबह कुछ चाहिए, तो यू कैन टेक वे बिफोर योर वर्कआउट ऑल्सो। सो बस आप ये चेक रखिए कि आपका इवनली सेपरेटेड है कि नहीं प्रोटीन, और जहाँ पे वो अनइवन हो रहा हो वहाँ पे यू कैन ऐड वे। लाइक आई कंसिडर वे अ वेरी गुड रिप्लेसमेंट फॉर स्नैक। लाइक मैंने देखा है लोगों को काफ़ी बार स्नैक के टाइम पे दे चीट, लाइक ऑफिस गोइंग है, दे आर इन बिजनेस, दे आर आउटसाइड ट्रैवलिंग, और उस टाइम पे कुछ चीट हो जाता है कि बाहर से कुछ खा लिया। सो दैट टाइम वे इज ईजी टू कैरी। यू कैन जस्ट कैरी 1 स्कूप 2 स्कूप इन योर बैग, जहाँ पे भी आपको मिल्क या वाटर मिला, शेक इट एंड यू कैन हैव इट। अनदर मिथ, वे लेने से किडनी खराब हो जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वे लेने से आपकी किडनी खराब नहीं होती, बट अगर आपकी किडनी पहले से खराब है तो आपको डॉक्टर ज़रूर प्रोटीन की चीज़ें लेने से मना करता है। ही विल ऑल्सो मेक यू स्टॉप ईटिंग प्रोटीन फ्रॉम अदर सोर्सेज लाइक पल्सेज और पनीर और चिकन और एग। उसमें वे का कोई लेना देना नहीं। लास्ट क्वेश्चन कम्स कि हु ऑल कैन टेक इट। आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, आप बच्चे हैं, आप बूढ़े हैं, आप वेट लिफ्टिंग करते हैं, आप नहीं करते हैं, आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, नहीं खेलते हैं, कुछ मैटर नहीं करता। एवरीवन कैन टेक वे प्रोटीन। आई हैव सीन सो मेनी क्लाइंट्स ऑफ माइन जो सालों से अपना बॉडी वेट जितना प्रोटीन भी नहीं ले रहे हैं। दे आर वेइंग 70 kgs और उनकी डेली की डाइट में 10 ग्राम्स प्रोटीन हो रहा है, एंड 10 ग्राम्स नॉट जस्ट फॉर 1 डे, फ्रॉम ईयर्स दे आर डेफिसिट ऑन प्रोटीन। जस्ट इमेजिन हाउ हार्मफुल इट कैन बी। फिर लोग बोलते हैं हम जल्दी बूढ़े हो रहे हैं या हम जल्दी एज्ड लग रहे हैं, हम जल्दी बहुत बड़े लग रहे हैं, बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग प्रॉपर न्यूट्रिशन। सो please add whey protein in your diet if you are not able to complete your protein through your other sources of न्यूट्रिशन। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट डाउन बिलो आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, आपको क्या लर्निंग मिली। अगर आपको कोई सवाल है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगले हफ्ते मिलेंगे विद अ न्यू वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। नमस्ते। Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good.